हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित बुदुरिया। फ्रेंड्स, इजराइल के लिए क्लाइंट इंटरव्यू ऑर्गेनाइज होने जा रहा है दिल्ली के अंदर। ब्लॉग को पूरा देखें, ध्यान से देखें, एक एक बात को पहले समझ लें, एक एक पहलू को समझ लें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर जो और डिटेल्स मैंने दी हैं उनको आप समझ लें। और अगर कुछ समझ ना आए तो वर्किंग आवर्स में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे, सोमवार से लेकर शनिवार के दिन ही आप हमें कॉल करें, और वो भी 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में। ठीक है, इस बात का अपने विशेष ध्यान रखना है। हो सकता है आप रात के समय इस ब्लॉग को देख रहे हो या छुट्टी वाले दिन देख रहे हो, लेकिन हमेशा वर्किंग आवर्स में ही आपने हमारी टीम को कॉल करना है। अगर आप फेस टू फेस मिलने के लिए आ रहे हैं हमारे दिल्ली ऑफिस में, या आप हमसे मिलने के लिए देहरादून आना चाहते हैं, तो आने से पहले अपॉइंटमेंट जरूर फिक्स कर लें कि हाँ आप आना चाहते हैं और किस पोस्ट के लिए बात करना चाहते हैं, क्योंकि 99% बातें जो है ना मैं इस ब्लॉग में ही आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या क्राइटेरिया है, क्या सैलरी है, कब इंटरव्यू होगा, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के लिए रहेगा नहीं। ओके, तो दोस्तों पहले तो समझ लेते हैं कि डेजिग्नेशंस क्या हैं। 4 डेजिग्नेशंस हैं जिनके लिए हायरिंग हो रही है: टाइल मेसन, ब्लॉक एंड प्लास्टर मेसन, शटरिंग कारपेंटर और स्टील फिक्सर। राइट, आरसीसी स्टील फिक्सर। तो ये 4 तो डेजिग्नेशन है जिनके लिए हायरिंग हो रहा है। क्लियर हुआ? सैलरीज देखिए, जो सबको सैलरी मिल रहा है दोस्तों वो आपको मिलेगा, क्योंकि ये स्किल्ड वर्क है। ध्यान रहे, ये जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई ये स्किल्ड वर्कर्स की हैं। स्किल्ड वर्कर्स से मेरा मतलब क्या है? वे लोग जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। तो किस बात से प्रमाणित होता है, कैसे जस्टिफाई होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है? प्लीज़ नोट करें, सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है प्रायोरिटी दिया जाएगा जो कि रिटर्न कैंडिडेट्स हैं। रिटर्न मतलब जिन्होंने पहले गल्फ़ में काम किया है, मलेशिया में, सिंगापुर में या किसी दूसरे देश में पहले से काम किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि गल्फ़ में काम किया हो, लेकिन भारत के बाहर विदेश में जेन्युइनली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर अगर आपने काम किया है इनमें से किसी पोजीशन पर, तभी आपके प्रोफाइल को अच्छा माना जाएगा और सिलेक्शन के लायक माना जाएगा। क्लियर हो गया? तो अगर आपने इनमें से किसी पोजीशन पर भारत के बाहर विदेशी धरती पर काम किया है, जिसका प्रूफ है आपके पास, जिसका प्रमाण है आपके पास, तो वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें, क्योंकि हम सबसे पहले कैंडिडेट्स को सिक्योर कर रहे हैं। हम इस चीज़ को पक्का करना चाहते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं कि अगर आपने हमें कॉल किया है तो आप इंटरव्यू के दिन ज़रूर आएंगे। और साथ ही साथ हम इस चीज़ को भी पक्का करना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन के जो चांसेस हैं, राइट, वो काफ़ी अच्छा हो। अगर आप इतनी दूर से आ रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आप में से अधिकतर का सिलेक्शन किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अब उम्र, एज का क्राइटेरिया क्या है एक बार आप समझ लें। 25 साल से लेकर 45 साल की उम्र के बीच के लोग ही अप्लाई करें। या तो आज की तारीख में आप 25 साल के होने चाहिए कम से कम, या ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल के होने चाहिए। सिर्फ पुरुष यानी कि मेल कैंडिडेट्स ही इन पोजीशंस के लिए अप्लाई करें। यहाँ तक क्लियर हो गया? बाकी का आपको पता है, फिजिकली फिट होने चाहिए, मेडिकली फिट होने चाहिए, राइट। और दोस्तों आपका पीसीसी क्लियर होना चाहिए। एग्जैक्टली कौन सा पीसीसी हमें चाहिए होगा आपको हम सिलेक्शन के समय बता देंगे। तो अभी आपको पीसीसी अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इंटरव्यू में आएंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद हम आपको बता देंगे कि हमें कौन सा पीसीसी चाहिए, राइट। इसके अलावा सैलरी मैं आपको बता दूँ, राइट। सैलरी देखिए, आपको मैं दोनों ही करेंसीज में बता देता हूँ, इंडियन करेंसी में भी और आपका इजरायली करेंसी में, राइट। तो इंडियन करेंसी मतलब INR और इजरायली करेंसी मतलब INS शक्ल में मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो सैलरी जो है सभी पोजीशंस में सेम सैलरी है। पहले 3 महीने आपको कितना रुपया मिलेगा दोस्तों? पहले 3 महीने आपको मिलेगा भारतीय रुपए का 1,65,000 रुपये। ठीक है, इंडियन करेंसी में आपको मिलेगा 1,65,000 रुपये। अगर इजरायली करेंसी में बात करूँ तो ये बनता है लगभग 7,240 INS। क्लियर हो गया? आप इंडियन करेंसी में, भारतीय रुपए में आसानी से समझ लें, 1,65,000 रुपये पहले 3 महीने। 3 महीने के बाद आपको कितना मिलेगा? भारतीय रुपए के हिसाब से 1,85,000 रुपया। और अगर इजरायली करेंसी में बात करूं तो ये बनता है लगभग 8,120 INS, 8,120 INS। ड्यूटी 9 घंटे का है, 8 घंटे का ड्यूटी है, 1 घंटे का ब्रेक, तो वो 9 घंटे हो जाते हैं। ओवर टाइम आपको दिया जाएगा, यानी कि आप एक्स्ट्रा पैसा भी यहाँ पर कमा सकते हैं। रहना और ट्रांसपोर्ट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ तक का, जहाँ आप काम करेंगे वहाँ से जिस जगह पर आप रहेंगे वहाँ तक का। अब कुछ और बातें जो आपको समझनी है, इजरायली लेबर लॉ के हिसाब से आपको क्या मिल रहा है। बहुत सारे लोग कॉल करके पूछते हैं कि मुझे छुट्टी मिलेगी, कब मिलेगी, कितनी मिलेगी। तो फिलहाल आप ये समझ लें कि 2 साल के बाद आपको 50 दिन की छुट्टी दी जाएगी यहाँ पर। ठीक है,
इसके अलावा आपको अच्छी तरह से पता है कि 16,000 रुपये मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था पीएफ, जैसे भारत में पीएफ होता है तो वहाँ पर भी जो है डिडक्शन होता है, और जो कि 5 साल बाद आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट बन के मिलता है, राइट। लाखों में वो पैसा हो जाता है, लेकिन बहुत दूर की बात है, बहुत लंबी बात है। ईश्वर करे कि आपका सिलेक्शन हो, आपका वीज़ा लगे और आप जाकर वहाँ पैसे कमाएं, ठीक है। तो दोस्तों अब डेट्स क्या होने वाली हैं, देखिए दोस्तों, इंटरव्यू तो हम कराने वाले हैं फरवरी के लगभग आखिरी हफ्ते में, ये बात आप समझ लें। लेकिन किन कैंडिडेट्स को आना है, आप में से किस किस को आना है इंटरव्यू देने के लिए, ये हम पहले ही सुनिश्चित कर लेंगे, ये हम पहले ही पक्का कर लेंगे और आपको बता देंगे कि भैया आपको आना है और आपको नहीं आना है। आप समझ गए, क्योंकि क्लाइंट ने हमें क्लियरली गाइडलाइन बता दी हैं। आप हमें जो अपना डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो हम 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करके, आपसे बात करके आपको बता देंगे कि भाई साहब आपका इस काम में हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तभी हम आपको बुलाएंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, अनावश्यक भीड़ बढ़ाकर कोई लाभ नहीं होने वाला, ना आपको ना हमें, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, आसानी से सिलेक्शन हो, तभी जो है हमारा इंटरव्यू जो है कामयाब होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इजराइल के साथ साथ गल्फ़ की बेहतरीन वैकेंसीज हमारे पास चल रही है। मैं बेहतरीन इसलिए बोल रहा हूँ कि जो सैलरीज़ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, वो शायद ही कोई और कंसल्टेंट आपको दे पाए, वो भी इतनी फास्ट फ्रिक्वेंसी में। और देखिए, मैं कभी भी ये क्लेम नहीं करता दैट आई एम द बेस्ट, यस आई एम ट्राइंग टू बी द बेस्ट, ओके। क्योंकि हमारा भारत बहुत बड़ा है और हमारे भारत में एक से एक अच्छे, बड़े, पुराने, एक्सपीरियंस्ड और बहुत अच्छा काम करने वाली एजेंसीज़ हैं, जिनको हम भी एडमायर करते हैं दोस्तों, आपको पता है, राइट। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब के अलावा प्लीज़ टेलीग्राम ऐप को आप डाउनलोड कर लें, और टेलीग्राम पर हमारा ऑफिशियल चैनल है कॉन्ट्रामेंटस के नाम से, अब वहाँ पर भी हमें फॉलो करें। और मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि देखिए, गल्फ़ की ना बहुत यूनिक वैकेंसी मैं आपके साथ लाता हूँ। जैसे अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग चेक नहीं किया तो चेक कर लें। मीन्स 2-4 दिन पहले मैंने एक नया ब्लॉग डाला था जिसमें मैंने बताया था कि यूनाइटेड अरब एमिरेट की एक लीडिंग कंपनी को मैनेजरियल पोजीशंस के लिए बहुत सारे कैंडिडेट चाहिए। सऊदी की मैं बहुत एक से एक बढ़िया वैकेंसी आपके साथ ला रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पर पगार जो है ना, जो सैलरीज हैं, पैकेजेस हैं, वो डबल ट्रिपल हैं, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक दिया जा रहा है। नेचुरली उनका क्राइटेरिया भी उतना ही स्ट्रांग होता है, राइट। लेकिन देखिए, मौका मैं आपको दूंगा, अपॉर्चुनिटीज़ लाने का जिम्मेदारी मेरा है, सिलेक्शन करवाना अपनी काबिलियत से, अपने हुनर से, वो जिम्मेदारी है आपकी। वीज़ा की जिम्मेदारी हमारी कि काम 1 नंबर का होएगा, जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होएगा, जो बताएंगे आपको इंटरव्यू के टाइम पर वो पक्का आपको मिलेगा, ये जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको पता है कि गल्फ़ के साथ साथ यूरोप के कई सारे देशों की वैकेंसीज हमारे पास हमेशा चलती रहती हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहता हूँ। फिलहाल हमारे पास क्रोएशिया की बहुत सारी सिविल कैटेगरी की वैकेंसी चल रही हैं, और मैं भारत के साथ साथ, ठीक है, अगर आप भारतीय नागरिक हैं फिर तो आपने हमारे दिल्ली ऑफिस में संपर्क साधना है, ठीक है। और आप भारत से सीधा यूरोप जा सकते हैं, या गल्फ़ जा सकते हैं, इजराइल जा सकते हैं। अगर आप इस समय किसी और देश में काम कर रहे हैं, प्लीज़ नोट करें, आप एक भारतीय नागरिक हैं और आप इस समय किसी गल्फ़ के देश में काम कर रहे हैं और आप वहाँ से यूरोप जाना चाहते हैं, हाँ ये संभव है। अपने दुबई ऑफिस से आपकी फ़ाइल को मैं प्रोसेस कर दूंगा। साथ ही साथ आप किसी और देश के नागरिक हैं और फिर भी आप जो है वहाँ से यूरोप माइग्रेट करना चाहते हैं, ध्यान रहे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में काम कर रहे हैं, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत में काम कर रहे हैं, एक एग्जांपल है ये, और आप किसी और देश के नागरिक हैं, आपके पास वहाँ का रेजिडेंट वीज़ा होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होना चाहिए, कम से कम 6 से 8 महीना पुराना। कुछ देशों में 6 महीने का वीज़ा भी चल जाता है, बट अच्छा रहेगा अगर आपके पास 7 to 8 मंथ्स का एक्सपीरियंस है और आपके वीज़ा में आपकी जो लोकल आईडी होती है, फॉर एग्जांपल जैसे इकामा होता है, या यूएई में हम उसको बोलते हैं एमिरेट आईडी, उसमें आपका डेजिग्नेशन वही लिखा होना चाहिए जो आप काम कर रहे हैं। आसानी से, बहुत ही जल्दी आपका प्रोसेस करा दिया जाएगा यूरोप के लिए, क्योंकि आपको पता है भारत के बाहर दोस्तों थोड़ा कम समय लगता है पीसीसी वगैरह में, क्योंकि भारत हमारा बड़ा देश है ना, तो यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, तो हर एक विभाग को काफ़ी समय लगता है ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए। लेकिन क्योंकि जिन देशों में आप काम कर रहे होते हैं, मान लीजिए अगर आप यूएई में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो पीसीसी आपको पता है 2 दिन में मिल जाता है, तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी वीएफएस का अपॉइंटमेंट भी तुरंत मिलता है, प्रोसेसिंग टाइम भी वहाँ पर कम है। क्योंकि आपको पता है, देखिए नई दिल्ली, भारत में जो एम्बेसीज़ हैं, इनके ऊपर बांग्लादेश का भी कई बार प्रेशर है, नेपाल का भी प्रेशर है। नेपाल का प्रेशर मतलब इन देशों के नागरिक भी, ये हमारे मित्र मुल्क हैं, मित्र देश हैं, और इनके नागरिक भी कई बार आपको पता है दिल्ली में आते हैं, भारत में आते हैं वीज़ा स्टैंपिंग से संबंधित कामों के लिए, ठीक है। तो बहुत आसान होता है किसी और देश से माइग्रेट करना यूरोप। और जैसे कि मैंने आपको बताया,
कि हम लोग और देशों के नागरिकों की भी मदद करते हैं, उनका भी हम फाइल ले लेते हैं अगर वो डिजर्विंग है तो, हमेशा की तरह। ठीक है दोस्तों, तो ये बात मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ दोस्तों, देखिए अगर आप विदेश में रह रहे हैं, मान लीजिए आप दुबई में रह रहे हैं, आप कतर में रह रहे हैं, आपके साथ ऐसे दोस्त होंगे जो फिलीपींस से होंगे, जो अफ्रीका से होंगे, जो बांग्लादेश से होंगे, जो नेपाल से होंगे, किसी और देश के नागरिक होंगे, प्लीज़ उनको बताइए कि आपके भारत की एक कंसल्टेंसी है जिसका नाम है कॉन्ट्रामेंटस और जिसको चलाते हैं ललित भदौरिया जी, आपके भाई, और बेफिक्र होकर वो हमें फ़ाइल दे सकते हैं, चाहे तो हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति मेरे से गूगल मीट पर बात करना चाहता है दूर से, तो पहले अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, वर्किंग आवर्स में हमारी टीम से बात करें। आप जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, कतर, बहरीन, ओमान, सिंगापुर, मलेशिया, मैं गूगल मीट पर आपसे बात कर लूँगा। बस ध्यान एक ही बात का रखना है कि भारत के समय अनुसार आपने कॉल करना है। प्लीज़ कॉल अकॉर्डिंग टू इंडियन वर्किंग आवर्स 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे। थैंक यू वेरी मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जैसे कि मैंने आपको बताया यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर भी हम लोग काफ़ी एक्टिव हैं, व्हाट्सएप पर भी कॉन्ट्रामेंटस का ऑफिशियल चैनल आ चुका है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर बाकी के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर भी हम लोग जो है टाइम टू टाइम अपनी वैकेंसीज को अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।